हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत ऊर्जा। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रतिरोध, ओम के नियम, प्रतिरोधों का संयोजन और विभवांतर, आवेश, विद्युत धारा ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसको ये वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो अवश्य प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। तो आइए देखते हैं विद्युत ऊर्जा होती क्या है। विद्युत ऊर्जा किसी चालक मतलब तार, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक या तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक तार है जिसको हम लोग चालक बोलेंगे, ठीक। अब जब इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित होंगे तभी तो विद्युत धारा बहेगी। ये मान लेते हैं विद्युत आवेश है, ये हमारे हो गए विद्युत आवेश। इसका ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया 2 बी। अब अगर दूसरी परिभाषा इसकी देखी जाए तो शायद इस चालक के तार द्वारा ही हम दूसरी परिभाषा को समझ सकते हैं। आइए दूसरी परिभाषा को क्या समझते हैं। जब किसी चालक के अंदर, ये हमारा चालक है, इसके अंदर आवेश है। जब किसी चालक के अंदर विद्युत आवेश को एक स्थान यानी ए से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी चालक में जो विद्युत आवेश होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगर नॉर्मली इसे समझा जाए तो विद्युत ऊर्जा खर्च कहाँ होती है? जब हम किसी कामों को करते हैं, दौड़ना, खेलना, कूदना, तो ये सब क्या होता है? इसमें इसमें ऊर्जा का व्यय होता है ना, उसमें ऊर्जा का व्यय होता है। वैसे ही यहाँ पर भी है सेम कि जब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसको ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होगी उसे हम कहेंगे क्या? विद्युत ऊर्जा। उसे क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा जो है वो कार्य, यानी कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जा रहे हैं तो वो एक प्रकार का कार्य ही हो रहा है ना, वो एक प्रकार का कार्य हो रहा है। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा को हम लोग W से प्रदर्शित करेंगे। और अगर इनके सिरों के बीच विभवांतर V है और आवेश इसमें Q प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा जो है वो विभवांतर गुणे आवेश के बराबर होगी। विद्युत ऊर्जा जो है विभवांतर गुणे आवेश के बराबर होगी, यानी W बराबर V इंटू Q। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसका मात्रक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है। मात्रक यानी SI मात्रक, इसका देखें, इसका SI मात्रक, किसका SI मात्रक? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जो है वो होगा विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर
का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, और गुणे आवेश का मात्रक, गुणे आवेश का मात्रक। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है। विभवांतर का मात्रक हमारे पास होता है क्या, वोल्ट, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट कूलाम, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट कूलाम। और इसी वोल्ट कूलाम को हम लोग बोलते हैं एक साथ, क्या बोलेंगे, जूल। क्या बोलेंगे, जूल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल भी हो सकता है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट कूलाम भी हो सकता है, वोल्ट कूलाम भी हो सकता है। ठीक है। अब इस W बराबर VQ से तीन प्रकार के अलग अलग सूत्र बनते हैं, तीन प्रकार के अलग अलग सूत्र बनेंगे, उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तीन प्रकार के अलग अलग सूत्र बनेंगे, उसको देखते हैं। पहला सूत्र बनेगा कब, अगर जब विभवांतर और धारा दी गई हो, जब विभवांतर और धारा दी हो, जब विभवांतर और धारा दी गई हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा फार्मूला है W बराबर V इंटू क्यू। यहां से I का मान यानी धारा का मान कहां से आ सकता है, Q से। Q बराबर होता है क्या, I इंटू टी। आवेश में हमने पढ़ा था Q बराबर I इंटू टी। तो W बराबर V इंटू क्यू के स्थान पर हम रख देंगे I इंटू टी। तो यानी कि W बराबर हो जाएगा V I T, V I T, V I T। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। कब, जब विभवांतर और धारा दी गई हो तब हम व्यय ऊर्जा का मान जब पता करेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला होगा क्या, W बराबर V I T। ये हो गई कंडीशन पहली, ये हो गई कंडीशन पहली। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जब धारा, दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब धारा तथा प्रतिरोध दिया हो, जब धारा तथा प्रतिरोध दिया हो, जब धारा तथा प्रतिरोध दिया हो, या हम बोल सकते हैं धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, हम बोल सकते हैं क्या, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। तो यहां पर जो हमारा पहला फार्मूला आया था W बराबर VI T, W बराबर VI T। इसमें धारा तो हमारे पास है ही, धारा ऑलरेडी यहां पर है, T कांस्टेंट है, T को नहीं चेंज कर सकते। V आ गया, V, तो V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो यानी V की जगह हम क्या रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, W यानी V की जगह लिखेंगे I इंटू आर इंटू I इंटू टी। ये आई आर जो रखे हैं वो V की वैल्यू है, यहाँ से रखे हैं, और ये जो I रखे हैं वो I ऑलरेडी है इसमें, और ये T जो है वो ये T है। तो यानी कि W बराबर हो जाएगा
आई का गुणा आई में होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आर का आर ही रहेगा और टी का टी होगा, यानी कि डब्लू बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो दूसरी कंडीशन हो गई कि जब धारा तथा प्रतिरोध दिया हो, जब धारा तथा प्रतिरोध दिया हो तो इस स्थिति में W बराबर वी आई टी, ये हमारा पहली कंडीशन थी। कब? जब विभवांतर और धारा दी हो, जब विभवांतर और धारा दी हो तो उसी इक्वेशन में हम लोग करते क्या है कि धारा हमको चेंज नहीं करना, क्योंकि धारा इसमें भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर प्रतिरोध लाना है, तो प्रतिरोध लाने के लिए हम V को चेंज कर सकते हैं। V हमारा वोल्ट है, तो यहाँ पर ओम के नियम से हम लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम है। तो यानी V के स्थान पर हम आई आर लिख सकते हैं, V के स्थान पर हम आई आर लिख सकते हैं। हमने सेम वही किया, V के स्थान पर I इंटू आर लिख दिया, V के स्थान पर I इंटू आर लिख दिया, गुणे I जैसी है वैसे ही लिख दिए, I जैसा है वैसे लिख दिए, T जैसा है वैसे लिख दिए। W बराबर अब देखेंगे तो इस I का गुणा इस I में कर दिए तो I गुणे I स्क्वायर हो गया, R का R रह गया, T का T रह गया, यानी W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। तीसरी कंडीशन जो है वो आती है जब विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो, जब विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो, जब विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो, जब विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो तो हमारे पास फार्मूला आया है W बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। इसमें हम देखते हैं कि चेंज किसको कर सकते हैं, T हमारा कांस्टेंट है, R हमको चाहिए तो R ठीक है, I स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा लगेगा क्या, ओम का नियम V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, या इस यहाँ से I का मान निकालेंगे तो आएगा V अपान R, I का मान आएगा V अपान R, I का मान आ गया V अपान R। इसी I की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो W बराबर हो जाएगा V अपान R पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर है, गुणे R गुणे T, गुणे R गुणे T। तो यहाँ पर W बराबर जो हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, स्क्वायर को तोड़ दिए हम लोग, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, गुणे R गुणे T। ध्यान से समझिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये एक R इस R से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक R यहाँ पर बचा रहेगा, तो W बराबर हो जाएगा हमारा V स्क्वायर R गुणे T, V स्क्वायर R गुणे T। ये आ गया हमारा तीसरा फार्मूला। पहला फार्मूला आया था W बराबर V आई टी, दूसरा फार्मूला आया था W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फार्मूला जो आया हमारा W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आप लोग कम से कम 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।